चैप्टर 35 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब निकाह के लिए शहादत ज़रूरी। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें अपना निकाह शाहिद गवाह के बगैर चोरी छपे कर लीं वो हरामकार रहीं। जामा तरमज़ी। तशरीह। इस हदीस को इमाम तरमज़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अलिफ़सीन से मरफ़ूआ भी रिवायत किया है जिस तरह की यह नक़ल किया गया है, और मौक़ूफ़ा भी रिवायत किया है, यानी ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं बल्कि ख़ुद हज़रत अब्बास का कौल और फ़तवी है, और सनद के लिहाज से उसी को तरजीह दी है। लेकिन अगर ये हज़रत अलिफ़सीन का कौल भी हो तो ज़ाहिर है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने बग़ैर ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं कह सकते। इसलिए फ़क़हा और मुहद्दिसीन के मुस्लिमा उसूल पर ये मरफ़ूही के हुक्म में है। उसी वजह से उम्मत के करीब तमाम आइमा मुज्तहिदीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शहादत निकाह के शराइत में से है जिसके बग़ैर निकाह मुनक़्क़िद ही नहीं होगा। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब खुतबा निकाह। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको निकाह वग़ैरह हर अहम ज़रूरत और मवाक़े के लिए ये खुतबा तालीम फरमाया। अलुहिल्मुदुलिया नस्तन व निस्तग़फ़राउ ताफ़िलक़द फ़िलूज़ा अज़मा। सारी हमद व सिताइश अल्लाह ही के लिए सज़ावर है। हम अपनी सब ज़रूरतों और तमाम मक़ासिद में उसी से मदद के तालिब और ख़ास्तगार हैं और उसी से अपने कसूरों और गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत की इस्तिदा करते हैं, और अपने नफ्स की शरारतों से उसी अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह जिसको हिदायत दे इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसके लिए अल्लाह हिदायत से महरूमी का फ़ैसला फरमा दे इसको कोई हिदायत याब नहीं कर सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और परस्तिश के लायज़ नहीं, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल बरहक़ हैं। ए ईमान वालों, इस अल्लाह से डरो जिसका वासिता देकर तुम बाहम सवाल करते हो, और क़ुरबतों की हक़ तलफ़ी से डरो जैसा कि इससे डरने का हक़ है, और ना मरना मगर इस हालत में कि तुम इसके फरमानबरदार हो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हमेशा सीधी बात बोलो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त फरमा देगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। और जो बंदा हुक्मों पर चले अल्लाह और इसके रसूल के तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सनन अबी दाऊद, मसनद अहमद, जामा तरमज़ी, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह। हज़रत इब्न मसूद का रिवायत करदा ये खुतबा जैसा कि रिवायत में तसरीह है सिर्फ़ निकाह के मौका के ही लिए नहीं है बल्कि उमूमी क़सम का है। इसका मज़मून बहुत ही जामा है और साफ मालूम होता है कि उसका एक एक लफ्ज़ अलहामी है। इसकी बाज़ रिवायत में एक दो लफ्ज़ों का इजाफ़ा भी है। यहाँ जो अल्फाज नकल किए गए हैं वो सनन अबी दाऊद की रिवायत के हैं। इब्न माजा की रिवायत में शुरू में अलुहिल्मुदुलिया के बाद नाहमदुह का इजाफ़ा है। उसी तरह वनूज़ बेलिया मिनु शुरूर अनफुसीना के बाद वमिनु सैयत आउमालीना का भी इजाफ़ा है। आखिर में कुरान पाक की 3 आयतें हैं। एक सूरा निसा की पहली आयत का आखिरी हिस्सा है। एक वेक़ो अलियाई अलीज़ी तियालन बा वालुआ रूहिनुमिन अलियाई किनुहिल अलैकुम रक़ीबा। इसके बाद दूसरी आयत सूरा और इमरान की आयत 102 है। या आयला अलीज़िल आमिन व इत्तिक़ू अलियाई हक़ तौक़ातिया अलायत। इसके बाद तीसरी आयत सूरा अहज़ाब की आयत 70 है। या आयला अलीज़िल आमिन व इत्तिक़ू अलियाई बिकुल व क़ौला सद्दा अलायत। किसी भी अहम मौका पर एक बंदा को अल्लाह के हुजूर में अपनी बंदगी और नियाज़मंदी व वफ़ादारी के इजहार के लिए बारगाह ख़ुदावंद में जो कुछ अर्ज़ करना चाहिए वो सब इस खुतबा के इब्तिदाई हिस्सा में आ गया है, और आखिर में जो 3 आयतें हैं वो बंदा की हिदायत के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। ये खुतबा अक़्द निकाह से पहले पढ़ा जाता है बल्कि उसी मुक़द्दस खुतबा से निकाह की कार्रवाई का आगाज़ होता है। अफ़सोस ये खुतबा पढ़ना भी अब एक रस्म बनकर रह गया है, वरना इसमें वो सब कुछ मौजूद है जिसकी नसीहत और याद दहानी की निकाह के फ़रीक़ैन को और सभी को ज़रूरत होती है। अगर अल्लाह ताला इस खुतबा ही पर अमल नसीब फरमा दे तो दुनिया और आखिरत में आला से आला कामयाबी के लिए काफ़ी है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब महर की अहमियत और इसका लज़ूम। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा। मैमून करदी अपने वालिद से रिवायत है कि वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी औरत से कम या ज़्यादा महर पर निकाह किया और उसके दिल में इस हक़ महर की अदायगी का इरादा ही नहीं है तो क़ियामत में अल्लाह के हुजूर में ज़नाकार की हैसियत से पेश होगा। मुजिम औसत व मजम सुगीब लुल्तबरानी। तशरीह।
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत से जो निकाह के सिलसिला में सबसे पहले सही बुखारी के हवाला से नक़ल की गई है, मालूम हो चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले ज़माना जाहिलियत में निकाह का जो शरीफाना तरीक़ा अरब में राइज था, इसमें भी महर मुक़र्रर किया जाता था, यानी निकाह करने वाले मर्द के लिए ज़रूरी होता था कि वो बीवी को एक मुअय्यन रक़म अदा करना अपने ज़िम्मा ले। इस्लाम में इस तरीक़ा को बरकरार रखा गया। ये महर इस बात की अलामत है कि किसी औरत से निकाह करने वाला मर्द इसका तालिब और ख़ास्तगार है और वो अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक इसको महर का नज़रान पेश करता है या इसकी अदायगी अपने ज़िम्मा लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर की कोई ख़ास मिक़दार मुअय्यन नहीं फरमाई, क्योंकि निकाह करने वालों के हालात और उनकी वसअत व इस्तिताअत मुख्तलिफ हो सकती है। अलबत्ता खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादियों का महर 500 दिरहम या उसके करीब मुकर्रर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अज़वाज मतहरत का महर भी यही था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इससे बहुत कम और बहुत ज़्यादा भी महर बांधे जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों और अज़वाज मतहरत वाले महर की पाबंदी ज़रूरी नहीं समझी जाती थी। महर के बारे में कुरान व हदीस की हिदायत से ये भी मालूम होता है कि वो महज फ़र्ज़ी और रस्मी बात और ज़बानी जुमा ख़र्च के कस्म की चीज़ नहीं है, बल्कि शौहर के ज़िम्मा इसकी अदायगी लाजिम है, इल्ला ये कि बीवी खुद ही वसूल करना ना चाहे। कुरान पाक में सराहा इरशाद है, वातु अलंसा सदक़ाते आइन निहुल्त, यानी अपनी बीवियों के महर खुश दिल्ली से उनको अदा करो। अल-निसा आइन 1। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में जो ताकीद व तशदीद फरमाई है वो आगे दर्ज होने वाली बाज़ हदीसों से मालूम होगी। तशरीह मतलब ये है कि जो शख्स सादा महर के बारे में शुरू ही से बदनीयत है, उसने महर का इकरार तो कर लिया है, लेकिन दिन में यह है कि ये बस ज़बानी बात है, देना लाना कुछ नहीं है, तो उसके निकाह में इतना बड़ा नक़्स और वो इस दर्जा का गुनहगार है कि क़यामत में वो ज़िना का मुजरिम करार दिया जाएगा। करीब उसी मज़मून की इसके अलावा भी मुतअद्दिद हदीसें मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के हवाला से कनज़ अल-ईमान में नक़ल की गई हैं। इन हदीसों में ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद और आगाही है जो महर को सिर्फ ज़बानी और रस्मी बात समझते हुए इतनी बड़ी रकम के महर मुकर्रर कर लेते हैं जिनकी अदायगी का कोई इम्कान ही नहीं होता। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल मुआशरत। बाब महर की अहमियत और इसका लज़ूम। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा अब्बू सलमा से रिवायत है कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर कितना था, तो इन्होंने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए जो महर मुकर्रर फरमाया था वो 12.5 औक़िया था। सही मुस्लिम। तशरीह एक औक़िया 40 रहम के बराबर होता था, इस हिसाब से 12.5 औक़िया के पूरे 500 दिरहम होते थे। ये हिसाब और तशरीह खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है। यहीं ये बात भी काबिल लिहाज है कि इस ज़माने में 500 दिरहम की रकम अच्छी खासी होती थी, इससे कम वाओ बेश 40-50 बकरियाँ ख़रीदी जा सकती थीं। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल मुआशरत। बाब महर की अहमियत और इसका लज़ूम। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा हज़रत हबीबा से रिवायत है कि इन्होंने बयान किया कि वो उबैदुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं और अपने शौहर के साथ इन्होंने मक्का से मुल्क हबशा को हिजरत की थी। वहीं हबशा में उनके शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश का इंतकाल हो गया तो हबशा के बादशाह नजाशी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 4000 दिरहम महर बांध के खुद ही उनको अदा कर दिया और शरहबील बिन हसना सहाबी के साथ उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह ये बे अब्बू सिनफ़े ये अलिफ नून की बेटी थीं जो फ़तह मक्का तक किफ़ार मक्का के लीडर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन रहे। फिर हिजरत के 8वें साल फ़तह मक्का के मौका पर उनको कबूल इस्लाम की तौफ़ीक़ हुई, लेकिन उनकी बेटी बहुत पहले दावत इस्लाम के इब्तिदाई दौर ही में इस्लाम कबूल कर चुकी थी। उनके शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर जब मक्का में इस्लाम कबूल करने वालों को हद से ज़्यादा सताया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त और रहमा से बहुत से दूसरे मुसलमानों के साथ बेहे और उनके शौहर ने भी हिजरत की। फिर अल्लाह की शान कुछ मुद्दत के बाद शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश ने इस्लाम छोड़कर नसरानी मज़हब इख्तियार कर लिया जो आमहल हबशा का मज़हब था और शराब वग़ैरह कसरत से पीने लगे। फिर उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बेहे इस्तिक़ामत के साथ बराबर इस्लाम पर कायम रहीं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उबैदुल्लाह बिन जहश के इंतकाल की इत्तिला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेहे की कदरदानी और दिलदारी और दूसरे अहम मसाले के पेश नज़र उनको अपने निकाह में ले लेने का इरादा किया और शाह हबशा नजाशी के पास कासद भेजा कि उन्हें बेहे को मेरी तरफ से निकाह का पैम दिया जाए। नजाशी ने अबड़ा नामी अपनी बानदी के ज़रिया उन्हें बेहे को पैम दिया। इन्होंने बहुत ही मुसर्रत और ममनूनियत के साथ इसको मंजूर कर लिया और मुहाजिर मुसलमानों में से अपने एक करीबी अजीज़ खालिद बिन सईद बिन अलासी को अपना वकील बना दिया। और जैसा कि अबू दाऊद और नसाई की इस ज़ेर तशरीह रिवायत में है, नजाशी ने हबशा ही में उनका निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और ख़ुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से महर भी नक़द अदा कर दिया। अबू दाऊद की इस रिवायत में महर की मिक़दार 4000 दिरहम बताई गई है, लेकिन मस्तदरक हाकिम वग़ैरह की रिवायत में 4000 दीनार जिक्र की गई है और अस्हाबे नक़ल वाओ रिवायत ने उसी को तरजीह दी है। बहरहाल अज़वाज मतहरात मियाँ से हज़रत हबीबा का महर दूसरी उम्महात अल-मुमिनीन की बनिस्बत बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि नजाशी ने मुक़र्रर किया था, जो एक बादशाह था और यही इसकी शान और हैसियत के लायक था। और जैसा कि हदीस में है, उसने खुद ही अदा भी किया। रिवायत से मालूम होता है कि ये वाक़या हिजरत के 6 या 7वें साल का है। नजाशी हबशा के बादशाहों का लक़ब था। इस नजाशी का असल नूनो मसहिमा था वो मुहाजिरीन के ज़रिया इस्लाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तालीम से वाक़िफ़ हुआ था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। 6 दोचश्मीहे या 9 दोचश्मीहे में इसका इंतकाल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से इसकी इत्तिला हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसकी इत्तिला दी और मदीना तैबा में इसकी क़ाइबाना नमाज़े जनाजा पढ़ी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वारज़ाह मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब निकाह के बाद मुबारकबाद और दुआ। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ऐसे आदमी को जिसने शादी की होती मुबारकबाद देते तो यूँ फरमाते, अल्लाह तुमको मुबारक करे, तुम दोनों पर बरकत नाज़िल फरमाए और खैर और भलाई में तुम दोनों को हमेशा मुत्तफ़िक़ और मुज्तमा रखे। मसनद अहमद, जामा तिरमिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों और गिरोहों में शादी और निकाह के मौका पर मुबारकबादी के मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका के लिए अपनी तालीम और अमल से ये तरीक़ा मुक़र्रर फरमाया कि दोनों के लिए अल्लाह से बरकत की दुआ की जाए, जिसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला तुमको भरपूर खैर और भलाई नसीब फरमाए और अपने करम के बादल बरसाए। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब निकाह के बाद मुबारकबाद और दुआ। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे या खिदमत करने वाला ग़ुलाम या बानदी ख़रीदे तो ये दुआ करे, ऐ अल्लाह, इसमें जो खैर और भलाई है और तूने उसकी फ़ितरत में जो खैर और भलाई रखी है, मैं तुझसे उसका साइल हूँ, वो मुझे नसीब फरमा। और इसके शर से और इसकी फ़ितरत के शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, तो इससे मेरी हिफाजत फरमा। सनन अबी दाऊद। तशरीह। शादी और निकाह इंसान की नफसानी शहवत की तस्कीन का ज़रिया है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं तालीम फरमाकर उसको भी क़रब इलाही का वसीला और एक नूरानी अमल बना दिया। ये दोनों दुआएं उसी सिलसिला मारफ़ अल हदीस की किताब दावत में भी गुजर चुकी हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब शादी जितनी हल्की फुल्की और आसान हो इतनी ही बाबरकत है। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निकाह बहुत बाबरकत है जिसका बार कम से कम पड़े। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। ज़ाहिर है कि इस हदीस का मकसद सिर्फ़ एक हकीकत बयान कर देना नहीं है, बल्कि इसमें उम्मत को हिदायत और रहनुमाई दी गई है कि शादियाँ हल्की फुल्की और कम खर्च हुआ करें, और बशारत सुनाई गई है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी शादियों और इसके नतीजों में बड़ी बरकतें होंगी। आज हम जिन परेशानियों में मुब्तला हैं और ख़ासकर ख़ानगी ज़िंदगी में जो उलझनी हैं, इनका बहुत बड़ा सबब यही है कि निकाह व शादी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत से इन्हिराफ़ करके हम आसमानी बरकत और ख़ुदांदे इनायत से महरूम हो गए हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब फ़ातिमी जहीज़। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा। हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा अल-ज़हरा को जहीज़ के तौर पर ये चीज़ें दी थीं: एक पलूदार चादर, एक मशकीज़ा, एक तकिया जिसमें अज़फ़र घास भरी हुई थी,
सनन नसाई। तशरीह। हमारे मुल्क के अक्सर अहल इल्म इस हदीस का मतलब यही समझते और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें, चादर, मशकीज़ा, तकिया, अपनी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा के निकाह के मौका पर जहीज़ के तौर पर दी थीं। लेकिन तहक़ीक़ी बात यह है कि इस ज़माना में अरब में निकाह शादी के मौका पर लड़की को जहीज़ के तौर पर कुछ सामान देने का रिवाज बल्कि तसव्वुर भी नहीं था और जहीज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होता था। उस ज़माना की शादियों के सिलसिले में कहीं इसका जिक्र नहीं आता। सैयदा फ़ातिमा के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादियों के निकाह के सिलसिला में भी कहीं किसी क़स्म के जहीज़ का जिक्र नहीं आया। हदीस के लफ्ज़ जहज़ की मानी इस्तिलाही जहीज़ देने के नहीं बल्कि ज़रूरत का इंतज़ाम और बंदोबस्त करने के हैं। हज़रत फ़ातिमा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का इंतज़ाम हज़रत ऐन लामिया के सरपरस्त होने की हैसियत से इन्हीं की तरफ से और इन्हीं के पैसों से किया था क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें उनके घर में नहीं थीं। रिवायत से इसकी पूरी तफसील मालूम हो जाती है। बहरहाल ये इस्तिलाही जहीज़ नहीं था। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब शादी के बाद वलीमा। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमन बिन औफ पर यानी उनके कपड़ों पर या जिस्म पर ज़रदी का कुछ असर देखा तो उनसे पूछा ये किया है। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने एक औरत से शादी की है खजूर की घटली के वज़न के बराबर सोने पर, यानी उसका महर इतना मुकर्रर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। वलीमा की दावत करो अगरचे पूरी एक बकरी कर डालो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। अपनी हसब ख्वाहिश किसी औरत से निकाह हो जाना बिलाशुबा अल्लाह ताला की बड़ी नेमत और दिली खुशी और मुसर्रत की बात है और इसका हक़ है कि इस पर अल्लाह ताला का शुक्र और अपनी दिली मुसर्रत व शादिमानी का इजहार हो। वलीमा इसकी अमली शक्ल है। इसमें यह हिकमत भी है कि इसके ज़रिया शादी करने वाले मर्द और उसके घराने की तरफ से खूबसूरती के साथ उसका ऐलान व इजहार हो जाता है कि शादी के इस रिश्ता से हमको इत्मीनान और खुशी है और हम इसको अल्लाह ताला के काबिल शक्र नेमत समझते हैं। ज़ाहिर है कि ये चीज़ मनकूहा औरत और इसके घर वालों के लिए बड़ी खुशी और इत्मीनान का बाइस होगी और इससे बाहमी ताल्लुक़ व मुवद्दत में इजाफ़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात और अमल दोनों से इसकी रहनुमाई फरमाई। तशरीह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आओलिम वल बिसाता का मतलब बज़ाहिर यही है कि दिल खोल के वलीमा करो, चाहो तो इस वलीमा के लिए एक बकरी मुस्तकिल ज़बा कर डालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब और रफ़क़ा की ततीब खातिर के लिए कभी ऐसी बेतकल्फ़ी और खुश तबई की बातें भी फरमाया करते थे। हज़रत अबदाल रहमन बिन औफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी उसी कबील से था। एक बात इस हदीस से ये भी मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत ने सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन को ऐसा बना दिया था कि वो अपनी शादी निकाह की तक़रीबात में भी हजूर को शिरकत की ज़हमत नहीं देते थे बल्कि इत्तिला करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। अबदाल रहमन बिन औफ जो ख़वास असहाब और अशरा मुबश्शिरा में से हैं, इन्होंने खुद अपनी शादी की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर भी नहीं हुई। हदीस में अबदाल रहमन बिन औफ पर ज़रदी के असर का जो जिक्र है, इसकी हकीकत ये समझनी चाहिए कि नई दुल्हनें ज़फ़रान वग़ैरह से रंगे हुए कपड़े पहनती थीं। इसका असर मर्द के कपड़ों या जिस्म पर भी आ जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह का असर अबदाल रहमन बिन औफ पर महसूस किया था। वालला अलम। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब शादी के बाद वलीमा। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी के निकाह पर ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा कि ज़ैनब बिन्त जहश के निकाह के मौका पर किया। पूरी एक बकरी पर वलीमा किया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से मालूम हवा के और सब बीवियों के निकाह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वलीमा की दावत की वो इससे मुख्तसर और हल्के पैमाना पर की थी। चुनूंचे सही बुखारी में सफ़ी बिन्त शैबा की रिवायत से ये हदीस मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ बीवियों के निकाह पर जो वलीमा की दावत की तो सिर्फ दो सर्जलो काम में आए और उसी सही बुखारी में हज़रत अनस का ये बयान मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सवाद फ़ेयहे को अपने निकाह में लिया और लोगों को वलीमा की दावत दी तो दस्तरख़्वान पर गोश्त रोटी कुछ नहीं था, कुछ खजूरें थीं और कुछ पनीर और मक्खन था। इससे मालूम हुआ कि वलीमा के लिए बाकायदा खाने की दावत भी ज़रूरी नहीं, खाने पीने की जो भी मुनासिब और मरगूब चीज़ मैसर हो रख दी जाए। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा है कि हम मुसलमानों ने जहीज़ की तरह वलीमा को भी एक मुसीबत बना लिया। मारफ़ अल हदीस।
किताब किताब अल-मामिलात वाल माशरत। बाब वलीमा की दावत कबूल करनी चाहिए। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को सलीमा की दावत दी जाए तो इसको चाहिए कि दावत कबूल करे और आए। सही बुखारी व मुस्लिम। तशरीह। ज़ाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया था उस वक्त वलीमे सही कस्म के ही होते थे और ऐसे वलीमे जब भी और जहाँ भी हों उनके लिए यही हुक्म है। ऐसी मुखलिसाना दावतें बाबरकत हैं, लेकिन जिन वलीमों में खिला असराफ और नुमाइश और तफाखर हो या दूसरी कस्म की मुनकरात हों उनके लिए हरगिज़ ये हुक्म नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के हम खाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब कैसे लोगों का खाना ना खाया जाए। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हम मुकाबला करने वालों का खाना खाने से मना फरमाया है। सनन अबी दाऊद। तशरीह। मतलब ये है कि जो लोग एक दूसरे के मुकाबले में अपनी शान ऊंची दिखाने के लिए शानदार दावतें करें उनके खाने में शिरकत करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब कैसे लोगों का खाना ना खाया जाए। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वलीमा का खाना बुरा खाना है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और हाजतमंदों गरीबों को छोड़ दिया जाए, और जिसने दावत को बिलावजा शरीक कबूल ना किया तो उसने अल्लाह व इसके रसूल के हुक्म के खिलाफ किया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हदीस के पहले जिसका मकसद वाओ मुद्दा ये है कि जब कोई वलीमा करे तो गरीबों हाजतमंदों को नज़रअंदाज ना करे, उनको ज़रूर दावत दे। जिस वलीमा में उनको ना बुलाया जाए, सिर्फ अमीरों और बड़े लोगों को मदऊ किया जाए, इसका खाना इस लायक नहीं है कि खाया जाए। ज़ाहिर है कि वलीमा के अलावा दूसरी कस्म की दावतों का हुक्म भी यही है। हदीस के दूसरे जिसका मकसद वाओ मुद्दा ये है कि अगर कोई शरी माने या मजबूरी ना हो तो मुसलमान भाई की दावत को कबूल करना चाहिए। इससे दिलों में जोड़ पैदा होता है और कबूल ना करने से दिलों में दूरी और बदगमानी पैदा हो सकती हैं। इसलिए बिलावजा दावत का कबूल ना करना अल्लाह व रसूल की मर्ज़ी और हुक्म के खिलाफ है। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुबाशरत से मुताल्लिक़ हिदायत और अहकाम दुआ। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बीवी के पास जाते वक्त अल्लाह के हुजूर में यह अर्ज़ करे, बीसुम अलिया अलियाम जीदिन न अलशयुतिल अजीदिन बे अलशयुतिल मया रज़क़तना बसम अल्लाह। ऐ अल्लाह तो शैतान के शर से हमको बचा और हमको जो औलाद दे उसको भी बचा। तो अगर इस मुबाशरत के नतीजा में उनके लिए बच्चा मुक़द्दर होगा तो शैतान कभी इसका कुछ ना बिगाड़ सकेगा और वो हमेशा शर शैतान से महफूज रहेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। ये हदीस मारफ अल हदीस किताब अदावात में भी जिक्र की जा चुकी है और वह तशरीह में हज़रत शेख अब्दुल हक महदस देहलवी की अशाअल्लमात के हवाला से उनका ये आरफाना नुक्ता भी नकल किया जा चुका है कि इस हदीस से मफ़हूम होता है कि अगर मुबाशरत के वक्त अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ ना की और खुदा से गाफिल रहकर जानवरों की तरह शहूत नफ्स का तकाजा पूरा कर लिया तो ऐसी मुबाशरत से जो औलाद पैदा होगी वो शैतान के शर से महफूज नहीं रहेगी। इसके आगे शेख ने फरमाया है कि इस ज़माना में पैदा होने वाली नस्ल के अहवाल इखलाक आदात जो आमतौर से ख़राब व बर्बाद हैं, इसकी ख़ास बुनियाद यही है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत की रोशनी में और उनसे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुबाशरत एक राज है, इसका इफ़शा बदतरीन गुनाह। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह के हम वो आदमी बदतरीन दर्जा में होगा जो बीवी से हम बसतरी के बाद इसका राज फाश करे। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खिलाफ वज़ा फ़ितरी अमल पर खुदा की लानत है। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीवी के साथ खिलाफ वज़ा फ़ितरत अमल करे वो मलून है। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खिलाफ वज़ा फ़ितरी अमल पर खुदा की लानत है। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
जो शख्स किसी मर्द या औरत के साथ खिलाफ वज़ा फितरत हरकत करे अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र भी ना फरमाएगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। बेचारा हैवानात भी जो अक़ल व तमीज़ से महरूम हैं वो भी शहवत का तकाज़ा खिलाफ फितरत तरीक़े से पूरा नहीं करते, बस जो इंसान ऐसा करते हैं वो हैवानों से भी बदतर और सौम रददना आसफल साफिलिल के मिस्दाक़ हैं। ये बात क़यामत और आखिरत ही में मालूम होगी कि अल्लाह की नज़र करम से महरूम हो जाना कितनी बड़ी बदबख्ती है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब अज़ल। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जबकि नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी था, हम लोग यानी बाज़ असहाब अज़ल करते थे और इसकी मुमानत में कोई आयत नाज़िल नहीं हुई थी। और सही मुस्लिम की रिवायत में ये इजाफ़ा भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला भी हुई मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। कभी ऐसा भी हो ता है कि आदमी किसी ख़ास वजह से, मसलन बीवी की सेहत या पहले बच्चा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़याल से, ये नहीं चाहता कि उस वक्त उसकी बीवी को हमल करार पाए, वो इस ग़र्ज़ से ऐसा करता है कि इंज़ाल का वक्त करीब आने पर अपने को बीवी से अलग कर लेता है ताकि मादा मनविया बाहर खारिज हो जाए, उसी को अज़ल कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी बाज़ लोग ऐसा करते थे। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जिसका ज़िक्र आगे हदीस में आ रहा है और बज़ाहिर जिसका मफाद ये है कि ये ममनू और नाजायज़ तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। उम्मत के अक्सर फ़क़हा ने इस बाब की हदीसों से यही समझा है और इनके नज़दीक मसला यही है कि अगर कोई शख्स अपने ख़ास हालात और मसाले की वजह से अज़ल करे तो गुंजाइश है, गुनाह नहीं है। लेकिन फ़ी ज़माना मग़रिबी अक़वाम व ममालिक की तक़लीद व पैरवी में बाज़ मुल्कों में मुल्की और कौमी पैमाने पर तहदीद नस्ल की मुहिम जिस तरह चलाई जा रही हैं जिनका मकसद ये है कि इंसानी नस्ल बढ़ने ना पाए, अगर बढ़ती रही तो रोटी ना मिलेगी, इसकी इस्लाम में क़तई गुंजाइश नहीं है। ये वही गुमराहाना नुक्ता नज़र है जिसकी बिना पर ज़माना जाहलियत के बाज़ अरब अपने नौमौलूद बच्चों को ख़त्म कर देते थे। कुरान पाक में इन्हीं से फरमाया गया है, ला तक़्तुलू औलादिकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम वइय्याहुम। अपने बच्चों को मफलसी और नादारी की वजह से ख़त्म ना करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे। इस तमहीद के बाद अज़ल से मुताल्लिक़ मुंदरजा ज़ल हदीसें पढ़े। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब अज़ल। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि पूरे मादा मनविया ही से बच्चा हो, यानी गैर इरादी तौर पर खारिज होने वाले एक कतरा से भी अल्लाह का हुक्म हो तो हमल करार पा सकता है, और जब किसी चीज़ की तख्लीक़ के लिए अल्लाह ताला का इरादा हो जाए तो फिर कोई चीज़ इसको रोक नहीं सकती। सही मुस्लिम। तशरीह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि ये ख्याल करना सही नहीं है कि अज़ल किया जाएगा तो बच्चा नहीं होगा, अगर अल्लाह की मशीत होगी तो बच्चा बहरहाल पैदा होगा। ये मज़मून आगे दर्ज होने वाली हदीस से और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब अज़ल। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी एक बानदी है और वही हमारे घर का कामकाज करती है और मैं इससे सोहबत भी करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इसके हमल करार पाए। गालिबन मतलब ये था कि क्या मैं अज़ल कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहो तो अज़ल करो, लेकिन ये बात यकीनी है कि इस बानदी के लिए जो मुक़द्दर हो चुका है वो ज़रूर होगा। कुछ दिनों के बाद वही आदमी आया और अर्ज़ किया कि इस बानदी के तो हमल करार पा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो तुमको बताया था कि जो उसके लिए मुक़द्दर हो चुका है वो हो के रहेगा। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में और उससे पहले वाली हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद नक़ल किया गया इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज़ के वजूद का फ़ैसला हो चुका है तो उसको रोकने की कोई तदबीर कारगर ना होगी, अल्लाह ताला का फ़ैसला नाफिज हो के रहेगा। मसलन एक आदमी इस मकसद से कि बीवी के हमल करार ना पाए अज़ल करता है, तो अगर अल्लाह ताला की मशीत किसी वक्त बच्चा पैदा होने की होगी तो ऐसा होगा कि वो बर वक्त अज़ल ना कर सकेगा और मादा मनविया अंदर ही खारिज हो जाएगा, या वो अज़ल करेगा लेकिन मादा का कोई जुज़ पहले ही खारिज हो जाएगा और उसको शऊर भी ना होगा। अलगर्ज़ इंसानी तदबीर फेल होगी और इरादा अलहया पूरा हो के रहेगा। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब 4 बीवियों तक की इजाज़त। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा।
حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حلانہ بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کی 10 بیویاں تھیں، ان سب نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ 4 بیویوں تو رکو اور باقیوں کو جدا کر دو۔ مسند احمد۔ تشریح: جو لوگ انسانوں کی فطرت اور ان کے مختلف طبقات کے حالات سے واقف ہیں وہ یقین کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ بہت سے آدمی اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اور بہت سے اپنے یا اپنی بیوی کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہ ہو تو اس کا بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے آسمانی شریعتوں میں جن میں زنا اشد حرام قرار دیا گیا ہے عام طور سے اس کی اجازت رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں خاص کر شادی شدہ آدمی کے لیے زنا اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کی سزا سنگساری ہے۔ ایسی شریعت میں اگر کسی حال میں بھی تعداد ازواج کی اجازت نہ ہو تو انسان پر قانون کی یہ بہت زیادتی ہوگی۔ جن مغربی ملکوں اور قوموں کے قانون میں تعداد ازواج کی بالکل گنجائش نہیں ہے ان میں زنا کو قانونی جواز حاصل ہے اور عمل بھی وہم زنا کی جتنی کثرت ہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے زنا کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی اور دوسری طرف مناسب شرائط کے ساتھ 4 بیویوں تک کی اجازت دی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے وجوہ اسباب ہیں جن کا یہی تقاضا ہے لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی بہت سی دوسری قوموں کی طرح عربوں میں بھی بیویوں کی تعداد کا کوئی تحدیدی نہ تھا، بعض لوگ 10 اور اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اسلامی شریعت میں انسانوں کی مختلف حالتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی آخری حد 4 مقرر فرما دی گئی۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں عدل و مساوات۔ حدیث نمبر 1723۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی 2 یا زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی۔ تشریح: اگر کسی شخص کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے بطور فریضہ کے لازم کیا گیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، کسی کے ساتھ ادنی بے انصافی نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی جس آیت میں 4 تک کی اجازت دی گئی ہے اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، یعنی اگر تم 1 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی صورت میں عدل پر قائم نہ رہ سکو اور ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ نہ کر سکو تو بس ایک ہی بیوی پر قناعت کرو، 1 سے زیادہ نکاح مت کرو۔ بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے والے شوہروں کو آخرت میں جو خاص رسوخ عذاب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس معاملے میں ڈرتے رہیں ہوں۔ دل کے ملان پر انسان کا اختیار نہیں لیکن معاملہ اور برتاؤ میں فرق نہ ہونا چاہیے۔ تشریح: دنیا کے گناہوں اور آخرت کی سزاؤں میں جو مناسب اور مشابہت ہوگی یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ وہ معاملہ اور برتاؤ میں ایک بیوی کی طرف جھکتا تھا، قیامت ہوگا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا اور سب اس کو اس حال میں دیکھیں گے۔ اللہ کی پناہ کیسا منظر ہوگا اور کیسی رسوائی ہوگی۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں عدل و مساوات۔ حدیث نمبر 1724۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے ہم باری باری رہتے تھے اور پورے عادل کا برتاؤ فرماتے تھے اور اس کے ساتھ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان معاملات میں اور اس عملی برتاؤ میں جو میرے اختیار میں ہیں، پس میری سرزنش اور محاسب نہ فرما دل کے اس معاملے میں جو تیرے ہیں میرے اختیار میں نہیں۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند الدارمی۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جہاں تک رہن سہن اور عملی برتاؤ کا تعلق ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی اور کامل عدل فرماتے تھے۔ جو معاملہ اور برتاؤ کیسی ایک کے ساتھ تھا وہ سب کے ساتھ تھا، لیکن قلبی محبت اور دل کا ملان ایسی چیز ہے جس پر کسی بشر کا قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قابو نہیں تھا، اس کا حال یکساں نہیں تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح معذرت فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اس پر مواخذہ اور محاسب نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ابدیت تھا، ورنہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا ہے لا یکلف الف لام لام نفوسا الا وسعها۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب طلاق اور عدت، طلاق سخت ناپسندیدہ فعل۔ حدیث نمبر 1725۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح:
जैसा कि मालूम हो चुका है, निकाह और शादी का मकसद ये है कि मर्द व औरत ये रिश्ता कायम करके और बाहम वाबस्ता होकर इफ़्फ़त व पाकबाजी के साथ मुसर्रत व शादिमानी की ज़िंदगी गुजार सकें, और जिस तरह वो खुद किसी की औलाद हैं उसी तरह उनसे भी औलाद का सिलसिला चले, और वो औलाद उनके लिए दिल और आँखों की ठंडक का सामान और आखिरत में हुसूल जन्नत का वसीला बने। और इन मकासद के लिए ज़रूरी है कि दोनों में मोहब्बत और खुशबूरी का ताल्लुक़ रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों और बीवियों को बाहम बर्ताव के बारे में जो हिदायत दी हैं, इनका महवर और मरकज़ी नुक्ता यही है। इसके बावजूद कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान सख्त तलफ़ी और नागवारी पैदा हो जाती है और साथ रहना बजाय राहत व मुसर्रत के मुसीबत बन जाता है। ऐसे वक्त के लिए भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तालीम व तरगीब यही है कि रसूल दोनों नागवारीन को झीलें निभाने और ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की कोशिश करें, लेकिन आखिरी चाराकार के तौर पर तलाक की भी इजाज़त दी गई है। अगर किसी हालत में भी तलाक और अलहदगी की इजाज़त ना हो तो फिर ये ताल्लुक़ और रिश्ता दोनों के लिए अज़ाब बन सकता है। फिर तलाक के सिलसिले में तफसीली हिदायत भी दी गई हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली उसूली हिदायत ये दी गई है कि तलाक और उसके ज़रिए शौहर व बीवी के ताल्लुकात का टूटना अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है, लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो इससे बचना ही चाहिए। ना मर्द खून ये इक़दाम करे न औरत इसका मुतालबा करे, बस इंतहाई मजबूरी की सूरत ही में ऐसा किया जाए। जिस तरह कैसी वजू में बड़ा फसाद पैदा हो जाने की सूरत में ऑपरेशन गवारा किया जाता है। फिर इस तलाक और अलहदगी का तरीक़ा भी बतलाया गया है कि शौहर तहर की हालत में यानी जिन दिनों में औरत की नापाकी की खालिस हालत ना हो सिर्फ़ एक रजाई तलाक दे ताकि ज़माना इद्दत में रुजत यानी रुजू कर लेने की गुंजाइश रहे। फिर अगर शौहर को रुजू करने का फ़ैसला ना कर सके तो इद्दत की मुद्दत गुजर जाने दे, इससे रुजत की गुंजाइश तो ना रहेगी लेकिन दोनों की रजामंदी से दोबारा निकाह का रिश्ता कायम हो सकेगा। बैक वक्त 3 तलाक देने को तो नाजायज़ और सख्त गुनाह करार दिया गया है, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली बाज़ अहादीस से मालूम होगा, लेकिन मुतफ़र्रिक़ औक़ात में 3 तलाक़ें देने को भी सख्त नापसंद किया गया है और इसकी ये सज़ा इस दुनिया ही में मुक़र्रर की गई है कि अगर वो शौहर अपनी इस मुतल्लक़ा बीवी से फिर निकाह करना चाहे तो नहीं कर सकेगा जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द के निकाह में आकर इसकी ज़ेर सोबत ना रही हो, फिर या तो उसके इंतकाल कर जाने से बेवा हो गई हो या उसने भी तलाक दे दी हो। अलगर्ज़ सिर्फ उसी सूरत में इद्दत गुजर जाने के बाद इन दोनों का दोबारा निकाह हो सकेगा। ये सख्त पाबंदी दरअसल शौहर को 3 तलाक देने ही की सज़ा है। इस तमहीद के बाद इस सिलसिले की चंद अहादीस ज़ैल में पढ़े। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब तलाक और इद्दत, तलाक सख्त नापसंदीदा फ़ेल। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, माज़ अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो ग़ुलामों और बांदियों को आज़ाद करने से ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब और पसंदीदा हूँ, और रोए ज़मीन पर कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो तलाक देने से ज़्यादा अल्लाह ताला को मबगूज़ और नापसंदीदा हो। सनन दारिक़तनी मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब तलाक और इद्दत, तलाक सख्त नापसंदीदा फ़ेल। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर से किसी सख्त तकलीफ़ के बग़ैर तलाक का मुतालबा करे इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा मसनद दारमी। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी औरत को किसी मर्द के साथ रहने में कोई वाकई ज़्यादा तकलीफ़ हो और वो तलाक तलब करे तो इसके लिए ये वईद नहीं है। हम अगर बग़ैर किसी बड़ी तकलीफ़ और मजबूरी की तलाक चाहेगी तो ये इसके लिए सख्त महरूमी और गुनाह की बात होगी। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब तलाक और इद्दत, तलाक सख्त नापसंदीदा फ़ेल। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा हज़रत अब्बू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को तलाक नहीं देनी चाहिए इल्ला ये कि उनका चाल चलन मुश्तबा हो। अल्लाह ताला उन मर्दों और औरतों को पसंद नहीं करता जो ज़ायक़ा चखने के शौकीन और खुगर हों। मसनद बाज़ार मुजिम कबीर वाओ मुजिम औसत लुल्तबरानी। तशरीह हदीस के आखिरी जिसका मतलब यह है कि वो मर्द अल्लाह की मोहब्बत और पसंदीदगी से महरूम हैं जो बीवी को इसलिए तलाक दें कि इसकी जगह दूसरी बीवी लौकर नया ज़ायक़ा चखें। इसी तरह वो औरतें भी महरूम हैं जो इस ग़र्ज़ से शौहरों से तलाक लें कि किसी दूसरे मर्द की बीवी बनकर नया मज़ा चखे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब तलाक का वक्त और तरीक़ा। हदीस नंबर 1729। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि खुद इन्होंने अपनी बीवी को ऐसी हालत में कि इसकी नापाकी के अय्याम जारी थे तलाक दे दी, तो उनके वालिद हज़रत उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत सख्त बरहमी और नाराज़ी का इजहार फरमाया और हुक्म दिया कि अब्दुल्लाह इब्न उम्र को चाहिए कि वो इस तलाक से रुजत कर ले और बीवी को अपने पास अपने निकाह में रखे, यहाँ तक कि नापाकी के अय्याम ख़त्म होकर तहर यानी पाकी के अय्याम आ जाएँ, और फिर इस तहर की मुद्दत ख़त्म होकर दोबारा नापाकी के अय्याम आ जाएँ और इसके बाद वो फिर तहर की हालत में आ जाए, तो इस हालत में अगर वो तलाक ही देना मुनासिब समझे तो इस तहर में इससे सोबत के बगैर उसको तलाक दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही वो इद्दत है जिसके बारे में कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है। फिल्तुक़हन लिइद्दतिहिन, सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत को हालत हीज़ में तलाक देना नाजायज़ और सख्त गुनाह की बात है, और अगर गलती से कोई ऐसा करे तो इसको रुजत कर लेनी चाहिए। फिर अगर तलाक ही देने की राय कायम हो तो इस तहर में तलाक देनी चाहिए जिसमें सोबत की नौबत ना आई हो। इसकी हिकमत ज़ाहिर है कि नापाकी की हालत में औरत काबिल रग़बत नहीं होती, तहर की हालत में इसका काफ़ी इम्कान है कि शौहर के दिल में रग़बत पैदा हो जाए और तलाक देने का ख्याल ही ख़त्म हो जाए, और अल्लाह व रसूल की ज़्यादा खुशी उसी में है। इस वाक़या में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को हुक्म दिया कि जो तालाब इन्होंने हीज़ की हालत में दी गई थी वो इससे रुजत कर लें और एक तहर गुजर जाने दें, और अगर तलाक देनी ही हो तो फिर दूसरे तहर में दें। इसका मकसद भी बज़ाहिर यही था कि दरमियान के तहर की पूरी मुद्दत में जब दोनों साथ रहेंगे तो उसका इम्कान है कि ताल्लुकात में फिर खुशबूरी आ जाए और तलाक की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर ऐसा ना हो और तलाक देने ही का फ़ैसला हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि दूसरे तहर में क़ब्ल सोबत तलाक दी जाए। क़ब्ल सोबत की पाबंदी लगाने का मकसद भी यही है कि जब नापाकी के अय्याम ख़त्म होते हैं तो फितरी तौर पर सोबत की रग़बत होती है, इस तरह ये पाबंदी भी तलाक देने में रुकावट का सबब बन सकती है। इस वाक़या में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को रुजत करने का हुक्म दिया। इससे मालूम हुआ कि औरत को हीज़ के अय्याम तलाक देना अगरचे नाजायज़ और सख्त गुनाह की बात है, लेकिन ये तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर तलाक ना हुई होती तो रुजत की ज़रूरत ही ना होती, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजत का हुक्म देने के बजाय ये फरमाते कि तलाक वाक़ई ही नहीं हुई। मारफ़ अल हदीस, किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब बैक वक्त 3 तलाक़ें देना सख्त गुनाह। हदीस नंबर 1730। तर्जुमा, महमूद इब्न लबीद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के मुताल्लिक़ इत्तिला मिली कि इसने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्से की हालत में खड़े हो गए और इरशाद फरमाया कि अभी जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ किया किताब अल्लाह से खेला जाएगा, यानी एक साथ 3 तलाक देना इस किताब अल्लाह के साथ गुस्ताखाना खेल और मजाक है, जिसमें तलाक का तरीका और कानून पूरी वजाहत के साथ बयान फरमाया गया है। तो किया मेरी मौजूदगी में और मेरी ज़िंदगी ही में किताब अल्लाह और इसकी तालीम से मजाक किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से की हालत में ये बात इरशाद फरमाई तो एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस आदमी को कत्ल ही ना कर दूं जिसने ये हरकत की है। सनन नसाई। तशरीह, इस हदीस से मालूम हुआ कि बैक वक्त 3 तलाक देना सख्त गुनाह और कुरान मजीद के बतलाए हुए तरीक़त तलाक से इन्हिराफ और इसके साथ एक तरह का खेल और मजाक है। लेकिन जिस तरह हालत हीज़ में दी हुई तलाक सख्त गुनाह और मसीत होने के बावजूद पड़ जाती हैं और इसकी वजह से औरत मुतल्लक़ा हो जाती है, उसी तरह एक दफ़ा की दी हुई 3 तलाक़ें भी जमहूर आइमा के नज़दीक पड़ जाती हैं। बैक वक्त 3 तलाक़ें देने को किताब अल्लाह के साथ खेल और मजाक कालबा उसी बना पर फरमाया गया कि कुरान मजीद की आयत अल्तज़लाक़ मरताने इला क़ुला फ़िलान तलक़ा फ़िला ताहालु लाओ मन बऊदु हता तीदिन के ज़ौजा ख़ैराओ से मालूम होता है कि अगर एक से ज़्यादा तलाक़ें देने हो तो इसका तरीक़ा यह है कि एक दफ़ा में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ दफ़ात में दरमियान में मुनासिब के साथ दी जाएँ, जिसकी शरह और तफसील हदीस से ये मालूम हुई एक तहर में एक तलाक़ दी जाए। हदीस में इसका जिक्र नहीं है कि जिन सहाबी ने इस गलतगार आदमी को कत्ल कर देने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जवाब दिया। बज़ाहिर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई और खामोशी ही से ये बतला दिया कि अगरचे इस आदमी ने सख्त गुमराहाना काम किया है, लेकिन यह ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी सज़ा कत्ल होगा। वालला आलम, यहीं ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे ज़माना में ख़ासकर हमारे मुल्क में तलाक़ के जो वाक़या सामने आते हैं इनमें करीबन 90% वो होते हैं जिनमें जाल शौहर एक साथ 3 तलाक़ देते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि ये सख्त गुनाह भी है और इसके बाद दोबारा निकाह का मसला भी सख्त मुश्किल हो जाता है। मारफ़ अल हदीस, किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब 3 तलाक़ देने का नतीजा और शरई हुक्म। हदीस नंबर 1731। तर्जुमा,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रफ़ा क़र्ज़ी की बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने बताया कि मैं रफ़ा क़र्ज़ी के निकाह में थी। उसने मुझे तलाक़ दे दी और तलाक़ का पूरा कोरस ख़त्म कर दी, यानी उसने मुझे 3 तलाक़ें दे दी। तो उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर ली, लेकिन वो बिल्कुल अज़कार रफ्ता ही, यानी निकाह से जो ख़ास मकसद होता है वो इसके काबिल नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम क्या ये चाहती है कि फिर रफ़ा के निकाह में चली जाए? उसने कहा हम यही चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम दोनों में बाहम सोबत का अमल ना हो जाए। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, शरीयत का ये हुक्म कुरान मजीद में भी बयान फरमाया गया है। सूरा बकरा में इरशाद है, फ़िलन तलक़ा फ़िल्ला ताहलु लाओ मन बऊदु हता तीदिन के ज़ौजा ख़ैराओ। मतलब ये है कि अगर शौहर ने बीवी को 2 तलाक़ देने के बाद तीसरी तलाक़ भी दे दी तो वो औरत इस शौहर के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक किसी दूसरे शौहर के निकाह में ना रही हो। इसके बाद वो दूसरा शौहर अगर इंतकाल कर जाए या तलाक़ दे दे तो इद्दत पूरी करने के बाद पहले शौहर से दोबारा निकाह हो सकेगा। फिर इस हदीस से और इसके अलावा भी मुतअद्दिद हदीसों से इस आयत की तफसीर तशरीह ये मालूम हुई कि दूसरे शौहर के साथ सिर्फ अक़द निकाह हो जाना काफ़ी नहीं बल्कि वो अमल भी ज़रूरी है जो निकाह से ख़ास तौर पर मकसूद होता है। जमहूर आइमा उम्मत का मसलक इस मसला में यही है। वाक़या यह है कि अगर दूसरे शौहर के साथ ज़िनाशोई की पाबंदी न हो तो निकाह सानी की शर्त बिल्कुल लगू और बेमानी होकर रह जाएगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब हंसी मजाक की तलाक़ भी तलाक़ है। हदीस नंबर 1732। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दिल के इरादा और संजीदगी के साथ बात करना भी हकीकत है और हंसी मजाक के तौर पर कहना भी हकीकत ही के हुक्म में है। निकाह तलाक़ रुजत। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह, मतलब ये है कि अगर किसी ने हंसी मजाक में निकाह किया या उसी तरह हंसी मजाक में बीवी को तलाक़ दी या मुतल्लक़ा बीवी से हंसी मजाक में रुजत की तो शरीयत में ये सब चीज़ें वाक़ई और मुतबर होंगी, यानी निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा, तलाक़ पड़ जाएगी और रुजत हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये तीनों चीज़ें इस्लामी शरीयत में इतनी नाजुक और गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं कि उनके बारे में हंसी मजाक की गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। उनके बारे में जो कुछ आदमी की ज़बान से निकलेगा इसको हकीकत और संजीदा बात ही समझा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझना चाहिए कि इस्लामी शरीयत में ये मैदान ही हंसी मजाक का नहीं है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मग़लूब अल अक़ल की तलाक़। हदीस नंबर 1733। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तलाक़ दुरुस्त व नाफिज़ है सिवाय इस आदमी की तलाक़ के जिसकी अक़ल व फ़हम मग़लूब हो गई हूँ। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह, कभी ऐसा होता है कि किसी मर्ज़ या सदमे की वजह से आदमी की अक़ल दानिश खैर मुतवाज़न और मग़लूब हो जाती है और वो ऐसी बातें करने लगता है जो अक़ल व फ़हम की सलामती की हालत में ना करता और उसे अपनी बातों का पूरा शऊर भी नहीं होता। ऐसे आदमी को मुतू और मग़लूब अल अक़ल कहा जाएगा। बस अगर ऐसा शख्स इस हालत में बीवी को तलाक़ दे तो वो वाक़ई ना होगी, जिस तरह दीवाने और पागल की तलाक़ वाक़ई नहीं मानी जाती। एक दूसरी हदीस में फरमाया गया है कि 3 आदमी शरीयत में मरफू अल क़लम ही, यानी उनके किसी कौल व फ़ेल का एतबार नहीं किया जाएगा और इस पर शरई हुक्म मुरतब नहीं होगा। एक वो जो नींद की हालत में हूँ, दूसरे नाबालिग बच्चा और तीसरे मग़लूब अल अक़ल आदमी। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी सोने की हालत में बुड़बड़ाए और उसमें बीवी को तलाक़ दे दी तो ये तलाक़ वाक़ई ना होगी। उसी तरह छोटे बच्चे की और मग़लूब अल अक़ल की तलाक़ भी वाक़ई ना होगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब ज़बरदस्ती की तलाक़। हदीस नंबर 1734। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ज़बरदस्ती की तलाक़ और ज़बरदस्ती के अताक़ का एतबार नहीं। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह, यानी अगर किसी आदमी को मजबूर और बिल्कुल बेबस करके उससे बीवी को तलाक़ दिलवाई गई या इसके ग़ुलाम को आज़ाद कराया गया, यानी उसकी ज़बान से ज़बरदस्ती तलाक़ या अताक़ की बात कहलवाई गई तो शरीयत में इसका एतबार ना होगा। अक्सर आइमा मुज्तहिदीन का मसला यही है कि जो तलाक़ ज़बरदस्ती ली जाए, जिसको अस्तिलाह में तलाक़ मुकर्रा कहते हैं, इसका कुछ एतबार नहीं। लेकिन इमाम अलिफ बे वाव है नून ये फ़े है हंसी मजाक की तरह ज़बरदस्ती वाली तलाक़ को भी नाफिज़ मानते हैं और मुसन्निफ़ीन हनाफ़ इस हदीस की तावील वाव तवज्जिया दूसरी तरह करते हैं। मलहूज़ रहे कि इस मसला में इमाम अलिफ बे वाव है नून ये फ़े है मुनफरिद नहीं हैं। सुलफ़ में सईद इब्न अलिफ लाम मीम सीन ये बे इब्राहिम नून खे ऐन ये और सुफियान से वाव रे ये का मज़हब भी शुरू हदीस में यही नक़ल किया गया है।
मारफ अल हदीसा किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब इद्दत हदीस नंबर 1735। तर्जुमा हज़रत असमा बिन्त यज़ीद बिन अलसकन इंसारिया से रिवायत है कि इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में उनको तलाक़ हो गई थी और इस वक्त तक मुतल्लक़ा औरत के लिए इद्दत का कोई हुक्म नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वो आयत नाज़िल फरमाई जिनमें तलाक़ वाली इद्दत का बयान है। तो ये असमा बिन्त यज़ीद वो पहली तलाक़ याफ्ता खातून हैं जिनके बारे में तलाक़ की इद्दत का हुक्म नाज़िल हुआ। सनन अबी दाऊद। तशरीह इस्लामी शरीयत में तलाक़ याफ्ता औरत के लिए इद्दत का कानून भी मुकर्रर किया गया है, यानी हुक्म है कि जिस बीवी को इसका शौहर तलाक़ दे वो एक मुकर्ररा मुद्दत तक इद्दत गुजारा, जिसकी मुख्तसर तफसील जो खुद कुरान मजीद में बयान फरमा दी गई है ये है कि अगर इस औरत को हिज़ के अय्याम होते हैं तो उनके पूरे 3 दूर गुजर जाएं, और अगर उम्र की कमी या ज़ियादती की वजह से अय्याम ना होते और हमल भी ना हो तो 3 महीने, और अगर हमल की हालत हो तो फिर इद्दत की मुद्दत वज़ा हमल तक ही कम हो या ज़्यादा। इद्दत के इस कानून में बहुत सी हकमतें और मसलहतें हैं। एक अहम मसलहत यह है कि इसके ज़रिया रिश्ता निकाह की अज़मत और तक़द्दुस का इजहार होता है। अगर इद्दत का कानून न हो और औरत को इजाज़त हो कि शौहर की तरफ से तलाक़ के बाद वो अपने हसब ख्वाहिश फ़ौरन निकाह कर ले, तो यकीना ये बात निकाह की अज़मत शान के ख़िलाफ़ होगी और निकाह बच्चों का एक खेल से हो जाएगा। एक दूसरी मसला ख़ासकर तलाक़ रजाई की सूरत में ये भी है कि इद्दत की इस मुद्दत में मर्द के लिए इम्कान होगा कि वो मामला पर अच्छी तरह गौर करके रुजूत कर ले और फिर दोनों मियाँ बीवी बिन की ज़िंदगी गुजारने लगें। यही बात अल्लाह व रसूल को ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तलाक़ रजाई की इद्दत में औरत के लिए बेहतर है कि वो अपने को बनाने संवारने का एक ऐसा इत्मीम करे और अपना रवैया ऐसा रखे कि शौहर की तबीयत फिर उसकी तरफ माइल हो जाए और वो रुजूत कर ले। और तलाक़ बाइना की सूरत में अगरचे रुजूत का इम्कान तो नहीं रहता, लेकिन ज़माना इद्दत में औरत को दूसरा निकाह ना कर सकने की वजह से इसकी ज़्यादा गुंजाइश रहती है कि दोनों बाहम राज़ी होकर दोबारा निकाह के ज़रिए अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ लें। एक तीसरी मसलहत ये भी है कि इद्दत के इस कानून की वजह से औरत से आइंदा पैदा होने वाले बच्चा के नसब में किसी शक शुबह की गुंजाइश नहीं रहती। बहरहाल कानून इद्दत की ये चंद खली हुई हकमतें और मसलहतें हैं। कालबा उसी वजह से अक्सर मतमदन कौमों के कवानीन में मियाँ बीवी की अलहदगी की सूरत में किसी न किसी शक्ल में इद्दत का ज़ाबिता है, लेकिन बाज़ कौमों के कानून में ये इद्दत बहुत तवील रखी गई है जो बेचारी औरत के लिए तकलीफ़ मालायतक है। शरीयत इस्लाम ने जो मुद्दत मुकर्रर की है वो यकीना मुतदिल और मुतवस्सित है। आगे दर्ज होने वाली हदीस से मालूम होता है कि इद्दत का कानून उस वक्त नाज़िल हुआ था जब एक सहाबिया असमा बिन्त यज़ीद बिन अलसकन इंसारिया को उनके शौहर ने तलाक़ दे दी थी। तशरीह इस हदीस में इद्दत से मुताल्लिक़ जिस आयत के नाज़िल होने का जिक्र किया गया है वो बज़ाहिर सूरा बकरा की ये आयत है, वालू मुतल्लक़ात यतरबिस्न बानफुसिहिन सलासिल क़ुर्वा अलाइद। इस आयत में उन मुतल्लक़ा औरतों की इद्दत का हुक्म बयान किया गया है जिनको अय्याम होते हैं और जिनको सगर सुनी या किब्र सुनी की वजह से अय्याम ना होते हैं या उनको हमल हो तो उनकी इद्दत सूरा तलाक़ की आयत में बयान फरमाई गई है। मारफ अल हदीसा किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब इद्दत वफ़ात और सोग। हदीस नंबर 1736। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा और हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ईमान वाली औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी मरने वाले अजीज़ करीब की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे सिवाय शौहर के। उसके इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन सोग का हुक्म है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह शरीयत इस्लाम में जिस तरह मुतल्लक़ा औरत के लिए इद्दत का हुक्म है उसी तरह इस बेवा औरत के लिए भी इद्दत का हुक्म है जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो। इस इद्दत का हुक्म भी कुरान मजीद में सराहा बयान फरमाया गया है। इरशाद है वालीज़िल यूतोफ़िस मिनकुम वज़रवुल आज़याजन यतरबिस्न बानफुसिहिन अर्बअत अशहुरा वशूरा। तुम में से जिन लोगों का इंतकाल हो जाए और वो बीवियाँ छोड़ जाएं तो वो बीवियाँ अपने को रोके रखी गई 4 महीने 10 दिन। ये उर्दत उन बेवा औरतों के लिए है जो हामिला ना हो और जो हमल की हालत में हूँ। इनकी इद्दत दूसरी आयत में वज़ा हमल तक की मुद्दत करार दी गई है, हाकिम हो या ज़्यादा। और इद्दत वफ़ात में सोग का भी हुक्म है, यानी बेवा हो जाने वाली औरत के लिए लाजिम करार दिया गया है कि वो इज़्ज़त की पूरी मुद्दत में सोग मनाए। जो चीज़ें ज़ीनत और सिंगार के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इस मुद्दत में बिल्कुल इस्तेमाल ना करे। अलगर्ज़ इस पूरी मुद्दत में इस तरह रहेगे इसकी शक्ल सूरत व लिबास वहीयत से इसकी बेवगी और गमज़दगी ज़ाहिर हो और दूसरों को भी इसकी ज़ाहिरी हालत से महसूस हो कि शौहर के इंतकाल का इसको वैसा ही रंज व सदमा है जैसा कि एक शरीफ व पाकदामन बीवी को होना चाहिए। लेकिन ये हुक्म सिर्फ मुद्दत इद्दत के लिए है। इद्दत के अय्याम ख़त्म हो जाने के बाद उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई औरत बेवा हो जाने के बाद हमेशा के लिए सोग का तरीक़ा इख्तियार कर ले।
शौहर के अलावा किसी दूसरे अपने अजीज़ करीब मसलन भाई बाप वगैरह के इंतकाल पर अगर कोई औरत अपना दिली सदमा और तासुर सोग की शक्ल में ज़ाहिर करे तो सिर्फ 3 दिन तक की इजाज़त है, इससे ज़्यादा मना है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत बाब इद्दत वफ़ात और सोग। हदीस नंबर 1737। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया हो वो कसम के रंगे हुए और इस तरह सुर्ख गरवे रंगे हुए कपड़े ना पहने, ना जेवरात पहने, ना ख़िज़ाब मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल करे, ना सरमा लगाए। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो ख़वातीन ज़ेब व ज़ीनत के लिए कपड़े रंग की थीं वो ज़्यादातर यही 2 चीज़ें इस्तेमाल करती थीं, कुसम ख़ास कस्म का लाल गैरो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ख़ास तौर से ज़िक्र फरमाया, वरना इन 2 चीज़ों की कोई ख़ुसूसियत नहीं है। मतलब यह है कि ऐसे रंगीन और शोख कपड़े इस्तेमाल ना किए जाएं जो ज़ेब व ज़ीनत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ज़ेवरात और सरमा मेहंदी जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल ना की जाएं जो ज़ीनत और सिंगार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ज़माना इद्दत में सोग के इन अहकाम का मकसद यही है कि शौहर के इंतकाल का बीवी को जो रंज व सदमा हो इसका असर दिल और बातिन की तरह ज़ाहिर यानी जिस्म और लिबास में भी हूँ। ये जौहर निस्वानियत का फितरी तकाज़ा है और उसी में निस्वानियत का शर्फ है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हलाल रोज़ी हासिल करने की फ़िक्र कोशिश फ़राइज़ में से है। हदीस नंबर 1738। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल हासिल करने की फ़िक्र व कोशिश फ़र्ज़ के बाद फ़रीज़ा है। शाब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुआशी मुआमलात इंसानों की फ़ितरी ज़रूरत। इस बाब में ख़दांदे हिदायत और इसके बुनियादी उसूल। अल्लाह ताला ने इंसान को मदनी अल्तबा बनाया है, यानी इंसान की फ़ितरी साख्त ऐसी है कि वो अपनी ज़िंदगी में बाहमी ताउन और मुआमलाती लेन देन के मुहताज हैं। हर फ़र्द और तबका की ज़रूरत दूसरे से वाबस्ता है। मसलन एक मज़दूर जैसे ज़िंदगी की ज़रूरत है बहुत मुख्तसर है, जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके बस गुजारा के पैसे हासिल करता है, उसे भी ज़रूरत है इस आदमी की जिससे वो अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए गल्ला वगैरह ख़रीद सके। और अगला पैदा करने वाले काश्तकार को ज़रूरत है इस मज़दूर की जिससे वो अपनी खेती बाड़ी के कामों में मदद ले सके। उसी तरह मजदूर और काश्तकार दोनों को ज़रूरत है इस आदमी की जो उनके लिबास की ज़रूरत पूरी करने के लिए कपड़ा तैयार करे और ये इससे बल्ला वासिता या बिलवासिता कपड़ा ख़रीद सकें। और कपड़ा तैयार करने वाले को ज़रूरत है इस आदमी या इस एजेंसी की जिससे वो सौता या रेशम और कपड़े की सनत की दूसरी ज़रूरियात नकद या कर्ज उधार ख़रीद सके। फिर उनमें से किसी को रहने के लिए मकान तामीर करना हो तो इसको ज़रूरत होगी किसी से एंड सेमेंट वगैरह तामीरी ज़रूरियात ख़रीदने की और उसके बनवाने के लिए मामारों और मज़दूरों की। फिर खुदा न खास्ता उनमें से कोई बीमार पड़ जाए तो ज़रूरत होगी हकीम डॉक्टर से रुजू करने की और दुआओं की दुकान से दवा ख़रीदने की। अलगर्ज़ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त और तिजारती मुबादला और मेहनत व मज़दूरी और सनत व ज़राअत और कर्ज़ वारित वग़ैरह मुआशी मुआमलात इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के लवाज़िम हैं। फिर इन मुआमलात में कभी कभी तनाज़ात का पैदा होना भी नागुज़ीर है। उनके हल के लिए ज़रूरत है अदल व इंसाफ़ के किसी निज़ाम की और किसी दस्तूर व कानून की। ये जो कुछ अर्ज़ किया गया कोई फ़लसफ़ा या मंतिक़ का मसला नहीं है, सब मुशाहिदा और हम सब का रोज़मर्रा का तजुर्बा है। अल्लाह ताला ने अनबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए और सबसे आखिर में ख़ातिम अल अंबिया सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जिस तरह इंसानों को ये हिदायत दी कि वो अपने आगाज़ व अंजाम के बारे में अपने पैदा करने वाले मालिक व माबूद की ज़ात व सिफ़ात और तौहीद व आखिरत वग़ैरह के बारे में किया अक़ीदा और यकीन रखें और किस तरह इसकी इबादत करें और कौन से अमाल उनकी रूहानियत और इंसानी शराफ़त के लिए मुज़र और मुहलिक हैं जिनसे वो बचें और परहेज़ करें और इफ़लाक़ और मुआशरत के बारे में उनका रवैया किया रहे। उसी तरह उसने ख़रीदो फ़रोख्त सनत व तिजारत और मेहनत मजदूरी वग़ैरह उन मुआशी मुआमलात के बारे में जो इंसानी शराफ़त वाज़मत से मुताक़त रखते हैं और जिनमें इंसानों की दनीवी व अख़रूए फ़लाह है। उसका नतीजा ये भी हवा के इस ख़दांदे हिदायत और इस शोबे से मुताल्लिक़ शरीयत मुहम्मदी के अहकाम की पाबंदी और पैरवी करते हुए इन कामों का करना अब दुनिया नहीं बल्कि ऐन दीन और एक मानी कर इबादत है और अल्लाह की तरफ से इस पर उसी तरह अजर व सवाब और जन्नत के दर्जात आलिया का वादा है जिस तरह नमाज रोज़ा और ज़िक्र व तिलावत वग़ैरह अच्छे इफ़लाक़ पर और दीन की दावत और खुदा की राह में जान व माल की क़ुरबानी पर। इंसानी ज़िंदगी के इस शोबा यानी मुआमलात के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हदायतें और जो अहकाम उम्मत को मिले हैं इनकी बुनियाद जहाँ तक हमने समझा है 4 उसूलों पर है। 1 ख़ल्क़ अल्लाह की नफ़ा रसानी, दूसरे अदल, तीसरे सच्चाई व दियानतदारी, चौथे समाहत,
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے ساتھ رعایت اور خیرخواہی کا معاملہ کرے، خاص کر کمزور اور ضرورت مند فریق کو حتیٰ علو سے سہولت دی جائے۔ اس تمہید کے بعد ناظرین کرام، معاشی معاملات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات ذیل میں پڑھیں۔ اللہ تعالی لکھنے والے اپنے گنہگار بندے کو نیز پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ان ہدایت و ارشادات کی پیروی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندو ارشادات درج کیے جاتے ہیں، جن میں معاشی معاملات کی ہمت افزائی فرمائی گئی ہے اور ان پر اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی ہیں۔ تشریح: اکثر شارحین نے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے اور بظاہر یہی اللہ و رسول پر ایمان اور نماز و زکوۃ وغیرہ جو اسلام کے اولین اور بنیادی ارکان و فرائض ہیں، درجہ اور مرتبہ میں ان کے بعد حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ بندہ اگر اس سے غفلت برتے اور کوتاہی کرے گا تو خطرہ ہے حرام روزی سے پیٹ بھرے، اور آخرت میں اس کا انجام وہ ہوگا جو حرام سے پیٹ بھرنے والوں کا بتلایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کسی فریضے کا ادا کرنا اس کی بندگی اور عبادت ہے، اور بندہ اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہے جو فریضہ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا چاہیے۔ پس کسب حلال کی فکر و کوشش اور اس میں مشغول ہونا عین دین و عبادت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اس میں کسب حلال کے طالب، ہر تاجر، ہر مزدور، ہر کاشتکار اور ہر دستکار کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، لیکن یہ بہرحال پیش نظر رہے کہ اس حدیث میں صرف کمائی کرنے کو نہیں بلکہ کسب حلال کی تلاش و فکر کا فریضہ بتلایا گیا ہے، اور اس ارشاد کا خاص مقصد اور مطمع نظر حرام سے بچانا ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات۔ باب بعض حالات میں روپیہ پیسہ کی ضرورت اور اہمیت۔ حدیث نمبر 1739۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں کے لیے ایک وقت آئے گا جب روپیہ پیسہ ہی کام آئے گا۔ مسند احمد۔ تشریح: اس حدیث کو حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت کرنے والے ایک تابعی ابو بکر بن ابی مریم ہیں۔ انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مقدام کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے، ان کی ایک باندی دودھ فروخت کرتی اور اس کی قیمت خود حضرت مقدام لے لیتے تھے۔ اس پر بعض لوگوں نے ناپسندیدگی کے ساتھ تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ دودھ فروخت کراتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اور اپنے طرز عمل کے جواز کی سند میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حوالہ دیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنی چیز فروخت کر کے روپیہ پیسہ حاصل کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ روپیہ پیسہ بھی آدمی کے کام آئے گا، یعنی میں اسی خیال سے دودھ فروخت کرا کے روپیہ پیسہ حاصل کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اگر عزیمت نہیں تو رخصت ضرور ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات۔ باب سچائی اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1740۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی سنن دارمی سنن دارقطنی اور ابن ماجہ نے ہی حدیث اپنی سند سے حضرت عمر سے روایت کی ہے۔ تشریح: الصدوق اور الامین دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ حدیث کا مطلب اور پیغام واضح ہے کہ جو تاجر اور سوداگر اپنے کاروبار میں سچائی اور امانت یعنی دیانتداری کی پورے اہتمام سے پابندی کریں گے، قیامت اور آخرت میں وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے: ومن یوتے الف لام لام الکھیل والرسول فعل الف مدہ واو لام لا یا حمزہ کافل ما علیزل آنائم الف لام لام الکھیو الوہم مل انبیاء والصداق والشہداء والصالح الوحسون الف مدہ واو لام لا یا حمزہ کافل رفیقہ۔ جو بندے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے، وہ قیامت و آخرت میں ان مقبولین و مقربین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ، اور یہ سب بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ تاجر کے سامنے بار بار ایسی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق سچائی اور دیانت داری کا لحاظ کرنے کے بجائے اس وقت وہ اپنی تجارتی مصلحت کے مطابق بازاری بات کرے تو ہزاروں لاکھوں کا نفع ہوتا ہے۔ پس جو تاجر اپنی تجارتی مصلحت اور نفع نقصان سے صرف نظر کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرتا ہے، وہ خدائی امتحان میں بڑا کامیاب ہے۔ اور اس حدیث میں ایسے تاجروں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ قیامت و آخرت میں وہ اللہ کے مقبول ترین بندوں یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی سچائی و دیانت داری کا صلہ ہوگا۔ تنبیہ:
उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में कुरान व हदीस के निसूस की बुनियाद पर बार बार ये वजाहत की जा चुकी है कि ऐसी तमाम बशारतें इस शर्त के साथ मशरूत होती हैं कि वो आदमी उन खबीस और मुहलिक बातों से परहेज़ करे जो बंदे को अल्लाह ताला की रहमत से महरूम कर देती हैं। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब दस्तकारी सनत व हरफत और मेहनत मजदूरी की फजीलत। हदीस नंबर 1741। तर्जुमा हज़रत मक़दाम बिन मुइद्दी करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने कभी कोई खाना इससे बेहतर नहीं खाया कि अपने हाथों की मेहनत से कमा के खाए, और अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काम करके खाते थे। सही बुखारी। तशरीह मतलब ये है कि तहसील माश की सूरतों में बहुत अच्छी सूरत यह है कि आदमी अपने हाथ से कोई ऐसा काम करे जिससे खाने पीने वगैरह की ज़रूरियत पूरी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, कुरान मजीद में भी है कि वो ज़रह बनाते थे, और इस हदीस से मालूम हुआ कि उसी को इन्होंने अपना ज़रिया माश बनाया था। बिलाशुबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने दस्तकारी और ज़ाती मेहनत को बहुत बुलंद मकाम अता फरमा दिया। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब दस्तकारी सनत व हरफत और मेहनत मजदूरी की फजीलत। हदीस नंबर 1742। तर्जुमा हज़रत राफ़े बिन खदीज से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि हज़रत कौन सी कमाई ज़्यादा पाक और अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का अपने हाथ से कोई काम करना और हर तिजारत जो पाकबाजी के साथ हो। मसनद अहमद। तशरीह मतलब ये है कि सबसे अच्छी कमाई तो वो है जो खुद अपने दस्तबाजू और अपनी मेहनत से हो, और इस तिजारत की कमाई भी पाकीज़ा है जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक और दियानतदारी के साथ होगा। कुलू बेवा मबूरूरा, यही मतलब है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब ज़राअत व बागबानी का अज़ीम अजर सवाब। हदीस नंबर 1743। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई साहब ईमान बंदा दरख्त का पौधा लगाए या काश्त करे, फिर इसमें से परिंदे खाएं या आदमी या कोई जानवर, तो वो इसके हक़ में सदका होगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह सुबुहिल अल्लाह बिमदी बागात लगाने वालों और काश्तकारी करने वालों के लिए इस हदीस नबवी में कितनी अजीम बशारत है कि अगर कोई आदमी या चलता फिरता जानवर या उड़ता हुआ परिंदा इसके दरख्त का फल या खेत के दाने खाए तो बाग वाले और खेत वाले बंदा को फ़ी सबील अल्लाह सदका का सवाब होगा। इस हदीस पाक में बागबानी और काश्तकारी के लिए जिन पर इंसानों की बुनियादी ज़रूरतों का दारोमदार है कितनी बड़ी तरगीब और हिम्मत अफजाई है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब जायज़ माल व दौलत बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की नेमत है। हदीस नंबर 1744। तर्जुमा हज़रत इमरू इब्न अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरा इरादा है कि तुमको एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजूं, फिर तुम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सही सालिम लूटो और वो मुहिम तुम्हारे हाथ पर फ़तह हो और तुमको माल गनीमत हासिल हो और अल्लाह ताला की तरफ से तुमको माल व दौलत का अच्छा अतिया मिले। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम माल व दौलत के लिए कबूल नहीं किया है, बल्कि मैंने इस्लाम की रग़बत व मोहब्बत की वजह से इसको कबूल किया है, और इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत और रफ़ाक़त मुझे नसीब हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इमरू, अल्लाह के सालेह बंदा के लिए जायज़ व पाकीज़ा माल व दौलत अच्छी चीज़ और काबिल क़द्र नेमत है। मसनद अहमद। तशरीह हज़रत इमरू बिन अलास की इस हदीस से मालूम होता है कि माल व दौलत अगर जायज़ तरीक़ा से हासिल हो तो अल्लाह ताला के काबिल क़द्र नेमत और इसका ख़ास फ़ज़ल है। और ज़ुहद वरक़ाक़ के उन्वानात के तहत मुतअद्दिद वो हदीसें उसी सिलसिला मारफ अल हदीस जल्द दोवम में ज़िक्र की जा चुकी हैं, जिनसे मालूम होता है कि फ़क़्र व मुस्कुनत और माल व दौलत से खाली हाथ रहने को अफजलियत हासिल है, और उम्मत के फ़क़रा आग़निया से अफजल हैं। वाक़या ये है कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर फ़क़्र व मुस्कुनत के साथ सब्र और तस्लीम व रज़ा और तफ़्फ़ुफ़ नसीब हो तो फिर बिलाशुबा ये फ़क़्र व मुस्कुनत बहुत बुलंद मकाम है और इसमें बड़ी खैर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए यही पसंद फरमाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। इस सिलसिले की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पहले अपने मौका पर जल्द पंजुम में ज़िक्र की जा चुकी हैं, और अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को जायज़ और पाक ज़राए से माल व दौलत नसीब फरमाए और शक्र की और सही मुसारफ में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ मिले तो वो भी अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और बड़ी काबिल क़द्र नेमत है।
अनबिया अलैहिस्सलाम में से हज़रत दाऊद व सुलेमान और हज़रत अय्यूब व यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके अलावा भी मुतअद्दिद हज़रात को अल्लाह ताला ने इस फ़ज़ल से नवाजा था और अकाबर सहाबा में हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम वगैरह को भी इस फ़ज़ल ख़दांदे से वाफ़िर हिस्सा अता हुआ था। बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की बड़ी काबिल क़द्र और लायक शुक्र नेमत है। न्यू मलूमाले अलसालेहु लिलरजुल अलसालेह मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब माली मुआमलात की नज़ाकत व अहमियत। हदीस नंबर 1745। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब के लिए बारगाह ख़दांदे में पेशी होगी तो आदमी के पाँव अपनी जगह से सरक ना सकेंगे जब तक कि इससे 5 चीज़ों के बारे में पूछगछ ना कर ली जाए। एक, इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में किन कामों और मशगलों ने इसको ख़त्म किया, और दूसरे खुसूसियत से इसकी जवानी के बारे में कि किन मशगलों में बोसीदा और पुराना किया, और तीसरे और चौथे माल व दौलत के बारे में कि कहाँ से और किन तरीक़ों और रास्तों से इसको हासिल किया था और किन कामों और किन राहों में इसको सिर्फ किया, और 5वां सवाल ये होगा कि जो कुछ मालूम था इस पर कितना अमल किया। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि क़यामत में हर आदमी को अपने पूरे आमद व ख़र्च का भी हिसाब देना होगा कि कितना कमाया, हलाल तरीक़े से कमाया या खुदा नखास्ता हराम तरीक़े से, और कमाई को की मदों में ख़र्च किया, जायज़ में या नाजायज़ में। अलगर्ज़ इस दुनिया और इसकी ज़िंदगी में हम जो कुछ कमाते और ख़र्च करते हैं आखिरत में इसका पूरा हिसाब देना होगा। वो बंदे बड़े खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं जो क़यामत के दिन के इस हिसाब को पेश नज़र रखते हुए कमाने और ख़र्च करने में और सारे माली मुआमलात में अल्लाह ताला की हिदायत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकाम की पाबंदी करते हैं, और उनका अंजाम बहुत ख़तरनाक है जो इस तरफ से बेफ़िक्र और बेपरवाह हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब हराम माल की नहुसत और बदइंजामी। हदीस नंबर 1746। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा किसी नाजायज़ तरीक़ा से हराम माल कमाए और इसमें से लला सदक़ा करे तो इसका सदक़ा कबूल होगा, और इसमें से ख़र्च करे तो इसमें मनजानब अल्लाह की बरकत हो, और जो शख्स हराम माल मरने के बाद पीछे छोड़ के जाएगा तो वो इसके लिए जहन्नम का तोशा ही होगा। यकीना अल्लाह ताला बदी को बदी से नहीं मिटाता बल्कि बदी को नेकी से मिटाता है। ये हकीकत है कि गंदगी को नहीं धो सकती। मसनद अहमद नीज़ शरह अलसना में भी उसी तरह है। तशरीह। हदीस का हासिल और मुद्दा यह है कि हराम माल से किया हुआ सदका कबूल नहीं होता और हराम कमाई में बरकत नहीं होती, और जब कोई आदमी नाजायज़ व हराम तरीक़े से कमाया हुआ माल मरने के बाद वारिसों के लिए छोड़ गया तो वो आखिरत में इसके लिए वबाल ही का बाइस होगा। इसको हराम कमाने का भी गुनाह होगा और वारिसों को हराम खिलाने का भी। हालांकि वारिसों के लिए हलाल माल छोड़ जाना एक तरह का सदका है और इस पर यकीन अजर सवाब मिलने वाला है। आगे जो फरमाया गया है, इन्नल्लाह ताला ला यमहु अलसैबुस्सैसी अलख मिमाल हराम का सदका कबूल न होने और मरने के बाद बाइस वबाल होने का सबब बयान फरमाया गया है। मतलब ये है कि सदका अगर सही और पाक माल से हो तो वो गुनाहों का कफ़ारा और मग़फ़िरत का वसीला बन जाता है, लेकिन अगर हराम और नापाक माल से सदका किया गया तो नजस और नापाक है, वो गुनाहों की गंदगी को धोने की और गुनाहों का कफ़ारा और मग़फ़िरत का वसीला बनने की सलाहियत नहीं रखता, जिस तरह गंदे और नापाक पानी से नापाक कपड़ा पाक साफ़ नहीं किया जा सकता है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब हराम माल की नहुसत और बदइंजामी। हदीस नंबर 1747। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह ताला पाक है, वो सिर्फ पाक ही को कबूल करता है, और इसने इस बारे में जो हुक्म अपने पैगंबरों को दिया है वही अपने सब मोमिन बंदों को दिया है। पैगंबरों के लिए इसका इरशाद है कि ए पैगंबरों, तुम खाओ पाक और ग़िज़ा और अमल करो सालेह। और अहल ईमान को मुखातिब करके उसने फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम हमारे रिज़्क़ में से हलाल और तैयब खाओ और हराम से बचो। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया एक ऐसे आदमी का जो तवील सफ़र करके किसी मुक़द्दस मकाम पर ऐसे हाल में जाता है कि इसके बाल परागनदा हैं और जिस्म और कपड़ों पर गर्दो गुबार हैं, और आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करता है, ए मेरे रब, ए मेरे परवरिदगार। और हालत ये है कि उसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम है और हराम ग़िज़ा से उसका नशोनुमा हवा है, तो ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल होगी। सही मुस्लिम। तशरीह।
हदीस का मतलब और पैगाम यह है कि अल्लाह ताला मुक़द्दस और पाक है और वो उसी सदक़ा और उसी नज़रुनियज़ को कबूल करता है जो पाक माल से हो। आगे फरमाया गया है कि हराम से बचने और सिर्फ हलाल इस्तेमाल करने का हकम वो अमर इलाही है जो तमाम अहल ईमान की तरह सब पैगंबरों को भी दिया गया था। लिहाजा हर मोमिन को चाहिए कि वो इस हुक्म इलाही की अज़मत व अहमियत को महसूस करे और हमेशा इस पर अमल पेरा रहे। इसके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि हराम माल इतना खबीस और ऐसा मनहूस है कि अगर कोई आदमी सर से पाँव तक दरवेश और काबिल रहम फ़कीर बिन के किसी मुक़द्दस मकाम पर जाके दुआ करे लेकिन इसका खाना पीना और लिबास हराम से हो तो इसकी दुआ कबूल ना होगी। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हराम माल की नहुसत और बदइंजामी। हदीस नंबर 1748। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्होंने बयान फरमाया कि जिस शख्स ने 10 दिरहम में कोई कपड़ा ख़रीदा और उनमें 1 दिरहम भी हराम का था तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा इसकी कोई नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ना होगी। ये बयान करके हज़रत इब्न उमर ने अपनी 2 उंगलियां अपने दोनों कानों में लीं और बोले, बहरे हो जाएं मेरे ये दोनों कान अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते ना सुना हो। यानी मैंने जो कहा ये मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानून से सुना है। मसनद अहमद शब लीमान ललब्याकी मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हराम माल की नहुसत और बदइंजामी। हदीस नंबर 1749। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गोश्त और वो जिस्म जन्नत में ना जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो, और हर ऐसा गोश्त और जिस्म जो हराम माल से पिला और बढ़ा है जोज़फ इसकी ज़्यादा मुस्तहिक है। मसनद अहमद सनन दारमी शब लीमान ललब्याकी। तशरीह अल्लाह की पनाह। इस हदीस में बड़ी सख्त वईद है। अल्फाज हदीस का ज़ाहिर मतलब यही है कि दुनिया में जो शख्स हराम कमाई की वजह से पिला बढ़ा होगा वो जन्नत के दाखिला से महरूम रहेगा और दोज़ख ही इसका ठिकाना होगा। अल-यौम महफ़ज़ना। शारहीन हदीस ने कुरान वाओ हदीस के दूसरे निसूस की रोशनी में इसका मतलब ये बयान फरमाया है कि ऐसा आदमी हराम खोरी की सज़ा पाए बग़ैर जन्नत में ना जा सकेगा। हाँ, अगर वो मोमिन होगा तो हराम का अज़ाब भुगतने के बाद जन्नत में जा सकेगा, और अगर मरने से पहले इसको सादिक तौबा व इस्तग़फ़ार नसीब हो गया या किसी मकबूल बंदा ने उसकी मग़फ़िरत की दुआ की और कबूल हो गई या खुद रहमत इलाही ने मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया है तो अज़ाब के बग़ैर भी बख्शा जा सकता है। रबगुफ़्र वाउहिल वंतफ़ाउर अर्राहमीन मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हराम माल की नहुसत और बदइंजामी। हदीस नंबर 1750। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी को इसकी परवाह न होगी कि वो जो ले रहा है हलाल है या हराम, जायज़ है या नाजायज़। सही बुखारी। तशरीह हदीस का मतलब बिल्कुल ज़ाहिर है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माना की इस हदीस में ख़बर दी है बिलाशुबा वो आ चुका है। आज उम्मत में इन लोगों में भी जो दीनदार समझे जाते हैं कितने ही जो अपने पास आने वाले रुपया पैसा या खाने पहनने की चीज़ों के बारे में ये सोचना और तहक़ीक़ करना ज़रूरी समझते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़। हो सकता है कि आगे इससे भी ज़्यादा ख़राब ज़माना आने वाला हो। मसनद रज़ीम की उसी हदीस की रिवायत में यह इजाफ़ा भी है कि उस वक्त उन लोगों की दुआएं कबूल ना होंगी। हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ में तमीज़ ना करना रूह ईमानी की मौत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिला की तालीमात व हिदायत ने सहाबा किराम की ज़िंदगियों और उनके दिलों पर क्या असर डाला था, इसका अंदाज़ा इन 2 वाक़यात से किया जा सकता है। सही बुखारी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये वाक़या मरवी है कि उनके एक ग़ुलाम ने खाने की कोई चीज़ उनकी खिदमत में पेश की, आपने इसमें से कुछ खा लिया। इसके बाद इस ग़ुलाम ने बतलाया कि ये चीज़ मुझे इस तरह हासिल हुई कि इस्लाम के दूर से पहले ज़माना जाहलियत में एक आदमी को मैंने अपने को काहिन ज़ाहिर करके धोखा दिया था और इसको कुछ बतला दिया था जैसे कि काहिन लोग बतला दिया करते थे, तो आज वो आदमी मिला और उसने मुझे इसके हिसाब में खाने की ये चीज़ दी। हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे को जब ये बात मालूम हुई तो आपने हलक़ में उंगली डालकर कै की और जो कुछ पेट में था सब निकाल दिया। उसी तरह इमाम बहीक़ी ने हज़रत उमर का ये वाक़या नक़ल किया है कि एक दफ़ा किसी शख्स ने हज़रत उमर की खिदमत में दूध पेश किया। अलिफ मद्दा पे ने उसको कबूल फरमा लिया और पी लिया। आपने इस आदमी से पूछा कि दूध तुम कहाँ से लाए? इसने बतलाया कि फलां घाट के पास से मैं गुज़र रहा था, वहाँ ज़कूत के जानवर औनटनियाँ बकरियों वग़ैरह थी, लोग उनका दूध दौड़ा रहे थे, इन्होंने मुझे भी दिया, मैंने ले लिया, ये वही दूध था। हज़रत इन मीमरे को जब ये बात मालूम हुई तो हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे की तरह हलक़ में उंगली डालकर आपने भी कै कर दी और इस दूध को इस तरह निकाल दिया। मुश्कोत
ان دونوں واقعوں میں ان دونوں بزرگوں نے جو کھایا یا پیا تھا کیونکہ لاعلمی اور بے خبری میں کھایا پیا تھا اس لیے ہرگز گناہ نہ تھا، لیکن حرام غذا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا اس سے یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چین نہ آیا۔ بے شک حقیقی تقوی ہی ہے